हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित जो भी टॉप क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे हम कर रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और उन क्वेश्चनों का हैंडल कर सकें। तो आज का नया क्वेश्चन है, देखो कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी 10 दिन में, सी 20 दिन में कर सकता है। इन तीनों को कुल मिलाकर 5600 यानी 5600 रुपये मजदूरी के रूप में दिए गए हों तो पता लगाइए कि बी की मजदूरी कितनी होगी। तो क्या करना है आपको, जैसे हम पहले मेथड यूज करते थे वैसे ही इनको सबको अलग अलग बांटना है। इनका समता का अनुपात बांटना है। ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। एक 12 दिन में कर देता है, एक 10 दिन, बी 10 दिन में कर देता है और सी 20 दिन में कर देता है। तीनों का एलसीएम निकल के आएगा। देखो 60 लेते हैं। कितना? 60 निकाल के देख लेना तीनों का लेश है। जैसे अब इसमें 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60 और यहाँ कितना हो गया 6 बार और यहाँ 20 दिया 60। देखो तीनों का ये समता का अनुपात निकल के आया है। समता इनकी कैपेसिटी है कि एक दिन में ये 5 काम कर सकता है, ये 6 कर सकता है, ये 3 कर सकता है। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि तीनों कुल मिलाकर 5600 रुपये की मजदूरी के रूप में दिए गए। तीनों को क्या दिया गया? 5600 रुपये दिया गया। तो बताओ बी को की मजदूरी कितनी होगी। देखो यहाँ पे जो समता दे रखी है ना उनको एक दिन में, वही आपको इसमें इसके अनुपात में आपको इस मजदूरी को बांटना है, क्योंकि इनकी समता दे रखी है कि एक दिन में इतना और इसका एक दिन में इतना, इसका एक दिन में इसका इतना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है कि ए इतने दिन में काम कर रहा है और बी साथ, दोनों ए और बी मिलकर इतने दिन साथ काम कर रहे हैं और सी इतने दिन काम करके छोड़ दिया है। उनको किसने ज़्यादा किया है, किसने कम किया है, ये ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। इसलिए इनको क्या करना है आपको कि इन तीनों को रेशियो दे रखा है उसके अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको अनुपात में बांटना है आपको, जो राशि दे रखी है उसको। तो लिखो इसको 5, 6, 3। यहाँ लिख रहा हूँ ए, बी, सी, तीनों का अनुपात लिख दिया मैंने। तीनों का अनुपात कितना हो गया? 6 और 5 11 और 3 14, टोटल 14 हो गया। तो टोटल रुपए कितने हैं? टोटल मजदूरी बटे में अनुपात वाला लेना है, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। क्या करना है, जैसे इसमें ले रहा हूँ कि 5600 मजदूरी है बटे में 14 अनुपात में दे रखा है, और जिसका पूछा है उसका ले लो। जैसे बी का पूछा है इसने, बी का कितनी मजदूरी है, अनुपात कितना है 6। काटो इसको, 14 चौक 56, 4 बार गया तो 4 बार गया तो देखो 400 बार, और 400 को हम करेंगे किससे गुणा? 6 से। बी का निकाल रहे हैं तो बी का निकल के आ रहा है, देखो 400 इंटू 600, 600 का 2400 रुपये किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे। देखो क्या बोला मैंने कि तीनों का अनुपात लेना है और इस रेशियो में ही बांटना है इसको, क्योंकि देखो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा और पता चलेगा आपको, क्योंकि यहाँ हम समता के अनुपात में कैसे बांट रहे हैं, उसको अलग क्यों नहीं बांट रहे हैं, ये सब आगे पता चलेगा। तो ये देखो यहाँ पे समता का अनुपात में बांटना है आपको कि इनकी समता इतनी है तो इसमें बांट के जो टोटल मजदूरी दे रखी है उसको बांटना है। ऐसे देखो आगे जो इससे अगले वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 3, 2, 4 है। यदि बी व सी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो तीनों व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में करेंगे। आपको क्या करना है, तीनों का यहाँ पर रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं, तीनों का अनुपात दे रखा है। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कि ये मजदूर यहाँ पे कोई भी दिन आता है, यहाँ पर हम लेते हैं टोटल कार्य, टोटल वर्क यानी कार्य लेते हैं, और बटे में यहाँ लेते हैं समता, कैपेसिटी यानी समता। अब समता का अनुपात यहाँ पहले से ही दे रखा है, देखो 3, 2 और 4 ये अनुपात दे रखा है। अब इसमें देखो क्या कह रखा है, बी व सी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी जो बी और सी ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। अगर मैं जो कैपेसिटी दे रखी है उसको दिनों से गुणा कर दूंगा तो टोटल वर्क निकल के आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ 4, 2 कितना होता है 6, 6 गुणा 18 लेता हूँ तो ये टोटल वर्क निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? टोटल जो वर्क है वो निकल के आएगा ये वाला। तो यहाँ देखो 18 और 6 को गुणा करता हूँ तो 18 108 होता है।
तो 108 क्या निकल के आया, टोटल वर्क ही निकल के आया। अब हम टोटल वर्क यहाँ निकल के आ गया, तो किसी का भी बता सकते हैं कि वो कौन कितने दिन में करेगा। तो ये कह रहा है तीनों व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों व्यक्तियों की कैपेसिटी कितनी है उसको इसमें भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन में करेंगे। तो देखो 4 2 6, 6 3 कितना होता है 9, टोटल कितना है 9। तो मैं क्या करूँगा, तो तीनों व्यक्ति मिलकर काम को करेंगे। अब कितने दिन में करेंगे वो देखो, टोटल वर्क दे रखा है 108 बटे में किसका भाग दूँ 9 का। 9 का जब भी भाग देंगे देखो कितनी बार जाता है, 9 एकम 9, 2 बच 2, 9 एकम 9, 1 बच गया, 18, 9 दूनी 18, यानी कितने दिन में करेंगे 18 दिन में। तो क्या होगा, तीनों मिलकर 12 दिन में करेंगे। कितने दिन में 12 दिन में, 9 दूनी 18 यानी 12 दिन में करेंगे। तो क्या निकल के आया देखो कैसे किया हमने कि ABC तीनों का अनुपात दे रखा है, तो हमने यहाँ समता पहले ही लिख दिया और टोटल वर्क हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कौन कितने दिन में करेगा या तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये भी बता सकते हैं हम। तो आपको क्या करना है, कि इन जो समता दे रखी है इसमें हिंट दे रखा है कि B और C मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अगर ये 18 दिन में कर सकते हैं तो इनका जो अनुपात में दे रखा है उससे गुणा कर दे तो इनका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो मैंने दोनों को जोड़ के इससे गुणा किया तो 108 निकल के आया। ये टोटल वर्क यानी हमारा जो कार्य था पूरा वो आया है। तो इन्होंने कहा कि तीनों मिलकर कितने दिन में, तीनों की स्पीड थी देखो 9 की, यानी क्षमता थी 9 की, एक दिन में 9 इकाई कर सकते तो 108 इकाई कितने दिन में करेंगे, तो 108 बटा 9 जब भी निकलेंगे तो 12 दिन निकल के आता है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। A किसी काम को 12 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। उसके बाद A कार्य छोड़ देता है। अगर उन्हें पूरा काम के 3000 रुपये मिले तो A व B का हिस्सा क्या होगा। देखो इससे सबसे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था कि एक काम छोड़ के चला गया, बीच आ रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था। इसलिए हमने जो समता दे रखी थी और रेशियो दे रखा था उसी के अनुपात में बांट दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर दे रखा है आपको कि यहाँ पे देखो A छोड़कर भी जा रहा है तो B और C उस काम को जो बच रहा होगा उस काम को भी किया होगा उन्होंने। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये मान लो कि पहले तो जो दे रखा है उसको लिख लो। क्या, जैसे ए दे रखा है कि 12 दिन में करता है, B दे रखा है वो 15 दिन में दे रखा है। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, कितना निकल के आया वो 60 लेना है, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, ये इनकी स्पीड निकल के आई है। उसके बाद में देखो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। तो ये मान लो कि हमें ये कोई पुल बनाना था यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। ये मान लो यहाँ तक 4 दिन है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 4 गुना इनकी स्पीड दोनों की दे रखी है 5 और 4 9, कितनी है 9, तो यहाँ लिख रहा हूँ 9, 9 चौक 36, यानी इन्होंने दोनों ने 4 दिन में कितना काम किया 36, यानी A और B ने। शेष काम रह गया। अब ये कह रहा है A कार्य छोड़कर जा रहा है, तो A छोड़ के जा रहा है तो बचा कौन, B की स्पीड दे रखी है 9। तो आपको क्या करना है, जो टोटल काम हमारा 60 था उसमें से अगर 36 निकाल दें तो कितना निकलता है 24, यानी जो 24 काम दे रखा है वो कौन करेगा, B। अब B की स्पीड कितनी है वो निकाल लो उससे, कितने दिन में करेगा इसको। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि शेष कार्य B कर रहा है कितने दिन में, 24 बटे जो दे रखा है स्पीड इसकी दे दो भाग, कितना निकलेगा 4 6 24, यानी 6 दिन में B कर देगा उसको। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ देखो, 4 दिन तो ये हो गए और 6 दिन ये हो गए, 6 4 10 दिन काम हो गया। अब तुम्हें क्या करना है इसमें कि अगर उन्हें पूरा काम के 3000 रुपये मिले, यानी इन दोनों को 3000 रुपये मिल रहे तो A और B का हिस्सा बताना है। अब फिर से आपको क्या करना है कि जो इनका दे रखा है, अभी इसमें ऐसा तो है नहीं कि इनको रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि एक दिन तो ये जो B तो 10 दिन काम कर, B ने तो कितना काम किया 10 दिन काम किया, और A ने है ना वो केवल 4 दिन काम किया है। तो इसलिए हम ले रहे हैं, देखो फिर से वापस इनको किस काम में बांटेंगे, इनके काम के अनुपात में बांटेंगे कि जिसने जितना काम किया उसको उतनी ही मजदूरी मिलनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो A दे रखा है, A ने 4 दिन काम किया है और B ने कितना काम किया है, देखो 4 दिन तो ये हो गए और 6 दिन इसने ये काम किया है, तो 6 4
10 दिन काम किया है। ए की स्पीड कितनी है, 5 की है, और बी की स्पीड कितनी है, 4 की है। अब देखो कितना काम करते हैं, 5 चौके 20, इसने 20 काम किया, इसने कितना क्या काम किया, 10 चौक 40, यानी देखो टोटल 60 काम था। दोनों का योग करते हैं तो देखो 60 निकल के आता है। तो देखो बी ने तो 40 काम किया और ए ने काम किया है 20, तो इस अनुपात में इसको बांट देंगे। तो टोटल हमारे ए का हिस्सा 3000 में, टोटल कितना है 3000 रुपये। उसमें ये बताओ मुझे ए का कितना हिस्सा होना चाहिए, यानी 20 और टोटल बटे में 60। तो कितना काटेंगे, देखो 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना निकल के आया 1000, यानी इसके खाते में तो 1000 रुपये आ गए। अब बी का हिस्सा देखो, बी का हिस्सा, अब बी का हिस्सा दे रखा है इसमें, वही कितने 3000 टोटल राशि, इस इंटू इसका जो कितने दिन कितना काम किया है इसमें 40, और टोटल कितना है 60, इसका दे दो भाग इसमें, 3 दूनी 6, 2 से काटा 2, तो इसको कर दो कितना आएगा, 2 से 1 से गुना करेंगे तो कितना आया 2000, यानी बी का हिस्सा कितने, बी के हिस्से में कितने रुपए 2000 और ए के हिस्से में 1000 रुपये। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप इसको फिर से वीडियो को देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें शायद हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें BSTC जो राजस्थान में चलती है उससे संबंधित, या जो SSC मैथ, SSC रेलवे और भी इससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उनका, जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह, इसमें जो रीजनिंग का टॉपिक चलता है या रीजनिंग आती है उससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे साथ में, तो आप उससे कर सकते हैं। और जो खास तौर से आप थोड़े दिन के लिए तो हम BSTC के लिए भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राजस्थान में BSTC की एग्ज़ाम भी स्टार्ट होगी, तो उसके लिए भी बच्चों को हेल्प मिलेगी उससे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।